सर्वविदित है। आज हम को स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हैं 7 दिवसीय समर कैंप हेतु। और इस 7 दिवसीय समर कैंप को हम शुरू करें उससे पहले हम सब के इस पूरे विद्यालय के प्रभारी, मुख्य हमारे अतिथि और स्कूल की मैन पावर प्रिंसिपल महोदया जी से मैं चाहूँगी कि अनुमति दें कि यह शिविर जो है प्रारंभ कर पाए। शुक्रिया मैम। और इसी समर कैंप को 7 दिन में किस तरह से सरकार ने एक गतिविधि को चुन कर एक दिन के लिए डाला है, उसी को समेटने की कोशिश की है। मैंने अपनी स्वरचित चंद पंक्तियों में वो पंक्तियाँ क्या हैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिएगा क्या है। पूरा एक झलक, एक नजरी नक्शा है पूरी इस कविता में कि 7 दिन के दौरान हम क्या करने वाले हैं। सुनिए बेटे एक बार। समर कैंप लगाना है, समर कैंप लगाना है। छुट्टियों के उबाऊ दिन को रोमांचित खूब बनाना है, रोमांचक खूब बनाना है। अभिवादन और शुक्रिया कैसे करें, अभिवादन और शुक्रिया करें कैसे, विभिन्न भाषाओं में सभी बच्चों को सिखाना है, सभी बच्चों को सिखाना है। भारत भूगोल एक नज़र में, भारत भूगोल और इतिहास एक नज़र में गतिविधि से समझाना है, गतिविधि से समझाना है। बलिदान त्याग की कहानी, बलिदान त्याग की कहानी तुम बच्चों के संग सुननी और सुनानी है, सुननी और सुनानी है। कभी पेंटिंग, कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग। अरे कभी पेंटिंग, कभी सिंगिंग, तो कभी किचन और खाना खजाना। स्वस्थ और अच्छा बनाएं कैसे, ये सबसे विस्तृत चर्चा करनी है, विस्तृत चर्चा करनी है। विभिन्न भाषाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न भाषाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम संग हरियाणवी नृत्य का तड़का खूब लगाना है, हरियाणवी नृत्य का तड़का खूब लगाना है। समापन समारोह के दिन, समापन समारोह के दिन प्रिंसिपल महोदया जी के कर कमलों से, समापन समारोह के दिन प्रिंसिपल महोदया जी के कर कमलों से सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रशंसा पत्र वितरित हमें कराना है, वितरित हमें कराना है। और हौसला अफजाई करनी है कैसे, अरे हौसला अफजाई करनी है कैसे, ये खो मंच से समझाना है, खो मंच से समझाना है। शुक्रिया प्रिंसिपल महोदया, मेरे साथी पीजीटी भाई राजेश और मैडम वंदना और हमारे जो है हमारे हेल्प या हमारे बच्चे कहें अशोक और अनिल के साथ सभी हमारे 6 से 12 तक के सभी बच्चों का इतने उत्साह के साथ स्कूल में इस समर कैंप में आने के लिए पुनः आपका आभार है और अभिवादन भी है, अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन। और आशा करते हैं कि इस कैंप के दौरान जितनी भी गतिविधियां प्रतिदिन करवाई जाएंगे आप सभी उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जैसा कि प्रिंसिपल महोदया ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी बच्चे बढ़ चढ़ कर प्रतिदिन गतिविधियों में भाग लेंगे उन्हीं में से हमारे शिक्षक साथी आपको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए चुनेंगे, ठीक है। और वितरण होगा तो वो प्रशंसा पत्र वो भी महोदया जी इस बार करेंगी आपके हौसला अफजाई और सम्मान में। तो ये भी बेहद मतलब खुशी और हर्ष का विषय है, ठीक है बेटे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ के साथ। और हमारी पहली एक्टिविटी जो रहेगी वो विभिन्न भाषाओं में नमस्कार, विभिन्न भाषाओं में नमस्कार। पिछली बार का नमस्कार विभिन्न भाषाओं में किस को याद है? मतलब पिछली बार भी बताइए बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां होंगी। कैसे कैसे करेंगे नमस्कार? आप उधर करके बताओ सबको।
नो आइए बताओ बेटे शाबाश। नमो नमः क्या कहेंगे? यस। और राजस्थानी में राजस्थानी भाषा में बोलिए बेटे शाबाश। खम्मा कहीं बिल्कुल बहुत बढ़िया शाबाश बेटे जोरदार तालियां बजाइए। और साउथ साइड क्या करते हैं? साउथ साइड यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बहुत भाषाओं में बताए थे, हम यही देखना चाह रहे थे। मैंने 22 भाषाओं में 22 भाषाओं में पिछली बार बताया था। लद्दाखी भाषा में पिछली बार 22 भाषाओं में करवाया था। हम यही देखना चाह रहे हैं कि कितने बच्चे हमारे उस गतिविधि को पकड़ पाए। बताइए शाबाश। बताओ बेटा। आप बताओ बेटा। हाँ और ये नए बच्चे लद्दाखी भाषा में ममता मैम बताएंगे। झूले झूले यस। तो हमें है ना विभिन्न भाषाओं में नमस्कार का एक चार्ट बनाना है घर जाके। ठीक है बेटे? ठीक है बना के लाना है। चाहे A4 की जो शीट है उस पे बना के ले आना। ठीक है बेटे? पिछली बार भी करवा था। और अगर हम बात करें शुक्रिया, अक्सर क्या होता है ये एक्टिविटी क्यों आई? सरकार ने ये क्यों, छोटी सी बात है क्या नमस्कार क्या शुक्रिया, छोटी सी बात है, क्यों इतना जोर दे रही है सरकार? सोचा है कोई बताएगा? बताओ बेटा। क्यों ये बार बार एक्टिविटी करवाई जा रही है? बताओगे भाई? क्यों करवा रहे हैं बेटे? बताओ बेटा बताओ। शाबाश तुम तो ये बताओ। तो करते हैं नमस्कार करिए। क्यों करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं बेटे? बेटा घबराओ मत, ऐसे डर खुशबू रूपा क्यों करवा रहे हैं बेटे बार बार? समझ आ रहा है वो बताओ। ताकि हमारी संस्कृति जो है वो विलुप्त ना हो। हाँ हमारी संस्कृति विलुप्त ना हो, ये भी अच्छा जवाब है रूपा। और मतलब किसी भी एक भाषा को महत्व ना दिया जाए, सारी भाषा को एक समान माना जाए। क्योंकि हमारा देश जो है विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कल्चर का देश है। तो ये बहुत बढ़िया जवाब। और दूसरा